Hello students, today we start chapter number 13 exponents and powers. Okay, so what are exponents and what are powers? Suppose here is a number 10 to the power 7. 10 की पावर अगर हमने 7 लगा दिया है तो ये हमारा कहलाता है पावर और एक्सपोनेंट. ओके, और ये हमारा इट इज नोन एज बेस. ठीक है, तो हम इसको बोलते कैसे हैं? 10 रेज टू पावर 7. ओके, इसको हम किस तरीके से बोलते हैं? 10 रेज टू द पावर 7. सो इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं? 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 7. ओके, अब इसका मीन्स क्या होता है? 10 रेज टू द पावर 7 का मीन्स होता है 10 का मल्टीप्लीकेशन 7 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, तो इतना लॉन्ग वे में ना लिखकर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 10 रेज टू द पावर 7. 10 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये बहुत लेंथी पड़ेगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये मेथड होता है जिसमें ये हम कहलाता है हमारा एक्सपोनेंट या पावर, एंड 10 इज कॉल्ड टू बी बेस. ओके, और इस 10 टू दी जो पावर ये है पूरा, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, now we discuss it with an example. express 16 in exponential form. अब हमको 16 को exponential form में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए 16 के फैक्टर्स निकालेंगे. 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2. तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या हो गया? बेस टू 2 हो गया. कितनी पावर आएगी? 1 2 3 एंड 4. सो 2 रेज टू द पावर 4. ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, अभी ज़रूरी नहीं है 2 की पावर में ही हो. सपोज आपका आता है 10. अब 10 को हमको एक्सप्रेस करना है, तो 10 को फैक्टर करने के लिए क्या आएगा? 2 5 10, 5 1 5. तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 1. Okay, now come to the next topic. Now law of exponents. exponents के laws क्या होते हैं? Let me discuss it with an example. Suppose 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3. ठीक है, अब हम इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 का मतलब 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. अब अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये क्या होगा? 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4 एंड 5. 2 रेज टू द पावर 5 आ गया. ओके, नाउ अनदर एग्जाम्पल इज सपोज -3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 टू द पावर 3. अब इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, 4 टाइम्स हो गया. मल्टीप्लाइड बाय फिर 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3. सो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? -3 की पावर रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो हियर वी सी कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं. 2 + 3 5, 4 + 3 7. सो जो हमारा फर्स्ट लॉ निकलता है दैट इज a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. a की पावर m कोई भी नंबर हो सकता है, a की पावर n कोई भी नंबर हो सकता है, बट बेस सेम होना चाहिए.
बेस सेम होना चाहिए, तो पावर्स क्या होती हैं हमारी, ऐड हो जाती हैं. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट लॉ ऑफ दिस एक्सपोनेंट. नाउ द सेकेंड लॉ इज, now we discuss second law through an example. Suppose 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4 है, तो दैट मीन्स 3 की रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4 मीन्स 3 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 1 2 3 एंड 4. अब नाउ वी डिडक्टेड, इससे ये डिडक्ट हो गया, इस 3 से ये 3 डिडक्ट हो गया, इस 3 से ये डिडक्ट हो गया और इससे ये हो गया. तो क्या आया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीन्स 3 रेज टू द पावर 3. ओके, एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें हम ये नॉन ज़ीरो ये नंबर्स नहीं लेते हैं, कोई भी एक इंटीजर लेते हैं. सपोज a रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 2. तब हम इसको कैसे लिखेंगे, a रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू a का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय a का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई. सो वी डिडक्टेड, इससे a कितना बचा, a मल्टीप्लाइड बाय a मीन्स a रेज टू द पावर 2. तो हेयर वी सी कि जब दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हैं जब वो आपस में डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं. 7 में से 4 लेस किया 3, 4 में से 2 लेस किया 2. सो सेकेंड लॉ हमारा क्या निकलता है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n. ओके, बेस सेम होना चाहिए और पावर अगर चेंज है नो प्रॉब्लम, अगर उनके बीच में डिवाइड है तो वो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऊपर जाकर माइनस हो जाती हैं. ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n. अगर हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखें तो ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, ये पावर ऊपर जाकर माइनस में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. नाउ जो थर्ड लॉ है उसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं. 2 रेज टू द पावर 3 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर का उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई. सो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3, 2 टाइम्स हो गया मल्टीप्लाई. तो जब सेम पावर होती हैं, जब सेम बेस होता है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 6. ओके, इन अदर वर्ड्स जब पावर की भी पावर होती है, जब पावर होल टू द पावर होती है तो उन दोनों पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. मीन्स a टू द पावर m होल पावर इज n इज इक्वल टू a टू द पावर m n हो जाएगा. ओके, इसको हम एक और एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं. सपोज 3 टू द पावर 2 होल पावर 4 मीन्स 3 रेज टू द पावर 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई. 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 2. सब मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी इसकी, ऐड. सो 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 मीन्स 3 रेज टू द पावर 8. ओके, और अगर हम डायरेक्ट करें तो इसको क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 8. तो ये लॉ थर्ड है जिसमें किसी भी बेस की पावर के ऊपर भी अगर कोई पावर होती है तो उन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है. नाउ कम टू द फोर्थ लॉ. सो नाउ द फोर्थ लॉ इज a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m इज इक्वल टू ab होल पावर इज m. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3. ओके,
सो दैट मीन्स बेस इक्वल है, बेस अलग है बट पावर्स इक्वल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 multiplied by 3 raised to the power 3 means 6 raised to the power 3. The answer is 6 6 is 36. 36 multiplied by 6, 216. ओके, अब इसको खोल ओपन करके देखते हैं। 2 की पावर 3 का मीन्स हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 24, 24, 3 ज़ा 24, 3 ज़ा 72, 72, 3 ज़ा 216। आ गया आंसर 216। सो जब बेस डिफर होते हैं और पावर सेम होती हैं तो वहाँ पर बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल पावर हम वही लिख देते हैं जो कॉमन पावर है। ओके, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ हम सॉल्व करके लिख देते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉ। नाउ द फिफ्थ लॉ इज a raised to the power m divided by b raised to the power m is equal to a upon b raised to the power m। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m is equal to a upon b की पावर m। Let me explain it with an example. Suppose 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ओके, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 2 raised to the power 3 and 3 raised to the power 3 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 upon 3 multiplied by 3 multiplied by 3। ओके, तो ये हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम 2 upon 3 raised to the power 3। जब बेस डिफर होते हैं बट पावर्स इक्वल होती हैं और वो डिवाइड में होती हैं तो वो कंप्लीट पावर में दोनों के होल के पावर में आ जाती हैं। ओके, सो हियर द फिफ्थ लॉ। 3 मोर आइडेंटिटीज या पावर लॉ और हैं, दैट इज इफ a टू द पावर 0 है दैट मीन्स उसका आंसर 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 टू द पावर 0 का मतलब हो गया 1। ओके, अब ये 2 की पावर 0 हो या 5 की पावर, किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। ओके, नाउ एक होता है -1 की पावर, अगर ऑड नंबर है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। इधर -2 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज -2 दी पावर 3 है। ओके, सो हम इसको क्या लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। आगे आंसर माइनस में मीन्स अगर किसी भी इंटीजर की पावर, नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, और अगर किसी नेगेटिव इंटीजर की पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 2 की पावर -2 की पावर 2 है सपोज, सो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, 2 2 ज़ा 4 and minus minus is plus. So these are also 3 identities. Okay, now next come to the next point. Now our next topic is expanded form. हमने पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि हाउ वी एक्सपेंड द नंबर। सो वी एक्सपेंड द नंबर इन अ सिंपल वे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 100 1000, सो 10,000। 10,000 के प्लेस पे है तो 4 के आगे कितनी डिजिट्स आ जाएंगी, 1 2 3 4। सो 1 2 3 एंड 4 प्लस ये किस में 7,000, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस दिस इज 5,000 प्लेस, 5 की प्लेस क्या है 100 की,
So 1 tens 100. So 5 multiplied by 100 plus 6 multiplied by 10 plus 1. ओके, तो इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको 10 रेज टू द पावर में लिखना होता है. सो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 1 एंड a टू द पावर 0. प्रीवियस वाले मैंने आइडेंटिटी में आपको बताया था कि a टू द पावर 0 का मतलब होता है 1. सो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 0. तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, सो now come to the next topic. Our next topic is standard form of a number. Here is a number. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. Here is a number. स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स वह नंबर जिसमें 10 रेज टू दी पावर भी हो और डेसिमल भी हो, बट वो डेसिमल टेंस प्लेस, जो वंस प्लेस है उसके बाद आए. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स, आई रिपीट अगेन, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स है कि जो डेसिमल है वो वंस डिजिट के बाद आए, ठीक है, और जो है उसमें एक्सपोनेंशियल 10 रेज टू दी पावर भी होना चाहिए. सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ से डेसिमल हटाया, 10 डिजिट 1 है तो 1 0 आएगा. तो अब ये क्या हो जाएगा, 59853 अपॉन 10. अब हमको डेसिमल का चाहिए यहाँ पर, मीन्स कितनी डिजिट हमको जंप करनी है पीछे से, 1 2 3 एंड 4. मीन्स हमको 4 0 चाहिए. मीन्स 1 10 100 1000 का अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमारा यहाँ पर आएगा. अब 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3. 1 0 ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम अपनी साइड से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, 1000 प्लेस बाद चाहिए ना, 1 10 100 1000, तो 1000 प्लेस बाद चाहिए, तो हम अपनी तरफ से 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 का ही डिवाइड कर, वो मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 का ही डिवाइड कर देंगे. ओके, तो जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे, सो द आंसर इज 1 2 3 4, 4 0 बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4, तो आंसर आएगा 5.9853 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3. ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यही नंबर ले लेते हैं 59853. सपोज डेसिमल हम लगा लेते हैं अब यहाँ पर. ओके, सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या होंगे, इस जीरो को हटाया, डिनोमिनेटर में 2 0 100 से हो गया. अब ये डिजिट हो गई 59853 अपॉन 100. हमको डेसिमल कहाँ चाहिए, 4 प्लेसेस बाद, 1 10 100 1000 के बाद, तो हमको 4 डिजिट का डिवाइड करना पड़ेगा. 2 हमारे पास ऑलरेडी है, 2 का हम अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर देते हैं और 2 का ही मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. तो इस 10,000 का डिवाइड हम जब इसमें करेंगे तो वो हमारा आएगा 5.9853 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2. ये तो हो गया डेसिमल वाले का. अब एक हम विदाउट डेसिमल लेते हैं. सपोज ये हमारे पास नंबर है कोई 3430 एंड 000, ठीक है, ये हमारे पास सपोज कोई नंबर है. अब इसको हमको अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 343 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 1 2 3 एंड 4. बट हमको डेसिमल यहाँ चाहिए, तो यहाँ डेसिमल के लिए हमको कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, पीछे से 100 का. जब हम 100 का अपनी तरफ से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 100 का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से ना तो डिवाइड कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई. बट अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा. इस 100 का डिवाइड जब हम इसमें करेंगे तो द आंसर इज 3.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4 5 एंड 6. Okay, I hope students you all are understood all the topics of this chapter. Now we recall the rules or the law of this chapter are, here
the law of the exponent is a to the power m multiplied by a to the power n is equal to a की power m plus n. A raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. A raised to the power m whole power n is equal to a raised to the power mn. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू दी पावर m मीन्स जब आपके बेस सेम ना हो तो बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और रेज टू दी पावर सेम नंबर आ जाता है जो पावर है. a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू दी पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b रेज टू दी पावर m. 3 more identities are as follow. a रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1. -1 का अगर ऑड नंबर है की पावर ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प मिल सके. थैंक यू.